मामी से कह रही थी कि आपको निकाह कर लेना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो ये आम सी बात है, और फिर हमारा मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। बल्कि मामी को तो बहुत पहले निकाह कर लेना चाहिए था। बातें सुन रही हो तुम इसकी? ये अमेरिका में रहकर ना बिल्कुल अमेरिकन हो गई है। वैसे नरगिस, तुम्हें इसकी बातों से जवाब नहीं याद आता? वो भी इसी तरह के मजाक करता है। देखो रूज बेटा, जो भी है, हमारे यहाँ मजाक में भी ये बात अच्छी नहीं लगती। अरे मर्द हो या औरत, इस उम्र में निकाह करना मजाक और बदनामी का बायस बनता है बस। मगर आंटी, इसमें हर्जी क्या है? फयाज अंकल भी अकेले हैं और नादरा मामी भी तो। नादरा, ये क्या कह रही है और तुम खामोश क्यों बैठी हो भाई? खानदान वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम समझा रही हो ना नरगिस, और बस इस पगली की बातें सुनती रहो। सीरियस क्यों हो रही हो? देखो रूज, हमें तो तुम्हारी और जवाद की शादी की फिक्र है बस। नादरा की उम्र तो गुजर गई शादी करने की। सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा तो। असल में मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो यहाँ के रस्म व रवाज का आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं रूज बेटा, हम बड़े हैं ना तुम्हें समझाने और बताने वाले। क्यों नादरा? और एक बात, आइंदा ऐसी बात कभी मत करना प्लीज। ऐसी कौन सी गलत बात कर लिया रूज ने जो नरगिस को इतनी मिर्चें लग रही? चचा जान, कसम से माजरत चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। वो काम ही कुछ ऐसा चल रहा है, पता नहीं चलता आजकल। मसरूफियत थी ना, आपके पास आ नहीं सका पहले। नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये इफ्रा ने सब कुछ संभाल लिया था। अल्लाह ने बेटे से बढ़कर बेटी दी है मुझे। लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो 10 लड़कों में भारी है। क्यों इफ्रा? कितनी समझदार है। बस अब दुआ करें कि ऐसी जहानत मेरे अंदर भी दाखिल हो जाए। अरे नहीं, समझदारी तो तुम्हारी है जो वो अपने घर में, और उसने कबूल भी कर लिया। मेरी क्या समझदारी चचा जान, सारी समझदारी इफ्रा की है। मुझ जैसे जानवर को भी इंसान बना दिया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आमीन। बस आप दुआ किया करें। ये तो बताना भूल गया, अम्मी, उनको तो मैं नजर ही नहीं आता। इफ्रा के वारी वारी जाती हैं बस, मैं तो नजर ही नहीं आता उनको। इसको देखती रहती बस। मैं कुछ खाने का लेकर। अरे नहीं, वो खानसामा साहब हैं, वो हाथ में जायका है उनके। देखना कबाब कैसे बनाएंगे। अब्बू, मेरे होते हुए आप खानसामा के हाथ का खाना क्यों खाएंगे भाई? और वैसे शाकिर अंकल ने बहुत अच्छा मुलाजिम ढूंढा है। घर, किचन, सब कुछ बहुत साफ है। हाँ, बंदा तो बहुत शरीफ और अच्छा है, ईमानदार भी है। शाकिर भी आ जाता है रोजाना, अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा। वैसे अच्छा हुआ आज तुम दोनों आ गए। वो मैं भी एक काम करने के बारे में सोच रहा था, आज मुकम्मल कर लेता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है अब्बू? मैंने वो वकील साहब को बुलाया। वकील को? क्यों अब्बू? 1 घंटे में मैं केक बेक कर रही हूँ, कोई पकौड़े तो नहीं बना रही ना? नहीं जी, सॉरी, 24 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको। आप रेडीमेड बना रहे ना, आप जाकर कहीं बेकरी से खरीद लें। पेंडू लोग। वैसे एक बात पूछूं मामी? मुझे आंटी की कुछ समझ नहीं आई, इतनी सी बात पर इतना सीरियस हो गई। पुरानी आदत है नरगिस की, बचपन से हमेशा मेरा फायदा उठाया क्योंकि मैं छोटी बहन। अम्मी अबू भी जो भी चीजें लाते थे ना, सबसे अच्छी वाली कब्जा कर लेती थी। चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे रिश्ता। रिश्ता? क्या मतलब? कुछ नहीं। यार मामी, मम्मी से ज्यादा दोस्त समझती हूँ मैं आपको अपना। कहाँ ना रहने दो, पुरानी बातें याद करके सिर्फ उदासी मिलती है। ये तो अब इंसानों पर डिपेंड करता है मामी, कि वो पुरानी बातों को याद करके उदास होते हैं या फिर
उस उदासी से अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की हिम्मत पकड़ते हैं। मैं अपने मुस्तकबिल को रोशन करके क्या करूं? बची कुछ जिंदगी आराम सुकून से गुजारना चाहती हूँ बस। क्या उमर, आप तो जवान हैं अभी। हैं? नरगिस को नहीं सुना था? उसके मुताबिक तुम बुढ़िया हो जिसको बस मर जाना चाहिए। अरे तो मामी, अभी तो जवान हैं आप। इफ्रा, मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़मीनें, जायदाद, दुकानें सब तुम्हारे नाम कर दूँ। क्या हो गया बेटा? ये क्या बात कर दिया आपने? ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दे। ये जायदाद कारोबार सब आपका है। अरे राशिद, जो कुछ मेरा है वही इफ्रा का है, तो बात तो एक ही है ना बेटे। नहीं नहीं नहीं, एक बात कैसे? इसका नान नफ्का मेरे जिम्मे है, वो सब मैं करूंगा। आपकी जायदाद है, आपका कारोबार है, आप रखें। देखिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी देर बाद आपको सब कुछ मिला है, थोड़ा एंजॉय तो करें अब। नहीं नहीं अब्बू, राशिद तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और फिर मुझसे कोई नादानी, कोताही हो जाएगी, फिर किसी मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। इतनी सी बात लेके दिल में बैठ गया। हो जाती गलती, अक्लमंद इंसानों से गलती होती है। बस छोड़ें आप चाचा जान, क्या बात कर रहे हैं आप? भाई, अब तो मैं वकील साहब को बुला चुका हूँ और मैंने फैसला कर दिया है कि सब कुछ इसको सौंप के मैं तो पुरसकून हो जाऊँ बस। ये ना करें, खुदा का वास्ता, मैं ये इतना सब कुछ मैं तो नहीं संभाल सकती। देखिए, मैंने तो फैसला अपना सुना दिया, आगे आप दोनों की मर्जी, जो दिल में आए करें। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सब कुछ राशिद के नाम कर देता हूँ। अब तुम और राशिद एक ही हो। लो भाई राशिद, तुम्हारा तो सारा मसला ही हल हो गया है। अब फिल्म का हीरो नहीं, प्रोड्यूसर भी होगा। राशिद तो पहले इनकार कर चुके हैं। क्यों राशिद? हाँ हाँ, जाहिर है, मेरे तो ज़हन में भी ये बात नहीं आई। लोग क्या सोचेंगे? दामाद होने का फायदा उठा लिया मैंने। कमाल है। अच्छा चलो, वकील साहब को आ लेने दो, फिर कर लेते हैं फैसला। इतनी देर हो गई, शाकिर लाया नहीं उसे। बस एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर फिल्में शूटिंगे, रोमांटिक गाने ही गाने। आज बहुत जल्दी चली गई है नादरा बाजी। हाँ, बस उसे जल्दी थी आज। आपने भी नहीं रोका, वरना वो तो खाना खाए बगैर जाती ही नहीं है। तुम्हें इससे मतलब? जाओ, जाकर सना को देखो। माफी चाहती हूँ, बस यूं ही पूछ लिया था। जाओ। लगता है नादरा भी सठिया गई है। दिल अपना बेईमान हो रहा है और कहलवा उरूज के जरिए रही है। फयाज की दौलत देखकर राल टपकने लगी है नादरा की। लेकिन ये दौलत तो मेरे राशिद की है, हमारी है, और ये मैं किसी और की नहीं होने दूंगी। इस वकील से भी काम जल्दी हो जाना चाहिए। शाकिर अंकल, आप समझाए ना अब्बू को, कुछ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब क्या है? बिल्कुल सही बात है। इस जायदाद पे हमारा कोई हक नहीं है। बस राशिद को भी अच्छा नहीं लग रहा अब्बू। फयाज, तुमसे समझदार तो तुम्हारे बच्चे हैं। क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी ऐसी उम्र नहीं कि ये सब कुछ ना संभाल सको, और सब कुछ इनके हवाले कर दोगे तो खुद क्या करोगे? दिन भर बैठ के टीवी देखोगे? इस उम्र में किसी न किसी मसरूफियत की ज़रूरत होती है, और काम से बड़ी मसरूफियत कोई नहीं है। शाकिर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, कितनी बार आपको बताऊं मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला तब्दील भी तो किया जा सकता है चचा जान। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप तो जिद कर रहे हैं खामखा। देखिए, बात सुने, मुझे तो ये सब कुछ लेना ही नहीं। इफ्रा को दे दीजिए, और अगर इफ्रा को नहीं चाहिए तो आप खैरात कर दीजिए, यतीम खाने में दे दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए।
लेकिन मैं नहीं लूंगा भाई, साफ सी बात है बस। वाह राशिद, तुमने तो जी खुश कर दिया। वाकई इफ्रा ने तुम्हें सोने से कुंदन बना दिया, जैसे जैसे आफिया ने मुझे बदल दिया था। बस कागजात तैयार है ना वकील साहब? जी मुझे शाकिर साहब ने सब समझा दिया है, बस राशिद साहब यहाँ दस्तखत कर दें। ये ज़री ज़मीन के कागजात हैं, बाकी कागजात मैं 2 से 3 दिन में तैयार कर दूंगा। ठीक हो गया। चलो भाई राशिद तुम दस्तखत कर दो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं करूंगा साइन, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करने साइन। में बस अपने पास रखें हम। अच्छा इफरत, तुम कहो राशिद से, ना तुम कहो ना उससे। ना 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 राशिद, नहीं 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 नहीं। राशिद, अब्बू नाराज हो जाएंगे, आप साइन कर दें। तुम्हारी बात सर आंखों पे, तुम कह रही हो तो कर रहा हूं। कहां पे साइन करने वकील साहब? जी जी। दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूं। सही से जगह पे कराएगा साइन? शुक्र। अरे आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना सो गई, ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, तंग तो नहीं किया, अभी भी मैं उससे सुलह कर आ रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, फयाज का क्या हाल है? अब्बू बहुत बेहतर है, मैं जरा सना को देख लूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या खुश नजर आ गया? क्या मिल गया तुम्हें? सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था। क्या मिल गया? जो छिना था ना हमसे, वो वापस मिल गया। अरे तुम ये क्या पहेलियां बुझवाए जा रहे? छोड़ो मुझे। मेरी बात सुने। हाँ, पागल हो गए हो क्या? आपको पता है फयाज चचा के साथ मालूम है क्या हुआ? क्या? वो बतूल ने मुलाजमा रखवाई थी ना, अच्छा तो ये हुआ था फयाज के साथ। और ये इफ्रा मीसनी घुन्नी पता क्या कहने लगी? कहने लगी कि अब्बू को डायरिया हो गया था। आहिस्ता बोले, इसे बना के रखें। आपको बता दें, इसका ये मतलब नहीं कि अब आप ताने दें या किसी और को बताएं। बिल्कुल खामोशी रखें, इससे बना के रखें जब तक पूरी जायदाद हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है हमारा माल हमें वापस मिल गया, वरना लोगों की नीयतें तो बड़ी खराब थी। हाय हाय, किन लोगों की नीयत खराब थी? तुम्हारी नादरा खाला की और किसकी? क्यों क्यों क्यों? वो कहां से टपक पड़ी? उनका क्या हक है? आज पता है उरूज क्या कहने लगी मुझे? क्या कहने लगी कि क्यों ना हम फयाज अंकल का निकाह नादरा मामी से करा दें। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा पागल हो गई हो, इस उम्र में नादरा निकाह करते अच्छी लगेगी? मुझे पता है ये सब कुछ नादरा ने कहा होगा उरूज से। उसकी तो नीयत खराब होगी, सोच रही होगी कि अमीर बंदे से शादी करके क्यों ना मैं अपना बुढ़ापा संभाल लूं। हाँ? मेरी बात सुने, करा दो निकाह, सवाब मिलेगा, फायदा हो जाएगा दोनों का, मिल जाएंगे दोनों। अब तो बुढ़ा गरीब हो गया है, ठुस। अरे पागल हो गया तू, खाम खा अपना भी मजाक बनवाएगी और हमारा भी। दफा करे, बस में तो खुशी बनानी है। बहुत तो खुशी के, लेकिन पता न चले।
भंगड़े ही डालने शुरू कर दी। वैसे डालने तो मुझे भी चाहिए भंगड़े। क्या हो गया? खैरियत? क्या सोच रही हो? अब्बू के बारे में सोच रही हूँ। बहुत अकेले हो गए। फिर अब तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी है, सारी जमीन, दुकानें, कैसे संभालेंगे आप सब? आपसे तो अपना कारोबार नहीं संभलता। हाँ, मैंने तो उन्हें कहा था ना दे, खामखा दे दी। वैसे संभाल लूंगा मैं सब, कोशिश करूंगा ना। और अब वैसे भी मुझे सबको यकीन दिलाना है कि मैं सब सही से कर सकता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा यकीन कर लो मुझ पे, और तुम मेरे साथ हो ना, सब सही हो जाएगा, सब संभाल लूंगा। ऐसे जो इंसान खुद को बदल सकता है, संभाल सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता। सब संभाल लो। एक दो दिन तो लगेंगे पेमेंट में। हाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं इस फिल्म में सिर्फ हीरो नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हूँगा। पैसे कमाऊंगा ना, फिर इतने पैसे लगा जो रहा हूँ। हाँ ओके। जी राजा साहब, क्या सीन है? पेमेंट कब आएगी? आज मिल जाएगी? बस आज पेमेंट मेरे हाथ में होनी चाहिए। आपको पता है ना, 1 महीने का टाइम उनसे लेने, सामान बाद में मिलेगा। ओ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या है? वो राशि साहब, बड़े साहब कब आएंगे? तुझे क्यों बड़े साहब याद आ रहे हैं इतना? ख्याल रख तो रहा हूँ तेरा। क्या चाहिए अब? अरे नहीं, बस वो यूं ही पूछ रहा था मैं। चल जा यहाँ से, पूछे बगैर मत आया कर अंदर। बात हुई उस बेवकूफ से? हाँ, हो गई। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसने तो अपनी मशीनें तक बेच दी। तो फिर कल के टिकट करवा लूं? हाँ, करवा लो। और हाँ, जो कुछ भी करना है पैसे मिलने के बाद करना, इससे पहले कि उसे अकल आ जाए। इंसान को अकल नुकसान उठाने के बाद ही आती है। अभी तो वो फिल्म और तुम्हारे इश्क में पागल है। अभी तो वो सस्ते में छूट रहा है। जितना नुकसान उसने मेरा किया है, उसका बदला पैसे नहीं, गोली था। खैर, तैयारी कर लो। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए शाकिर साहब, बैठिए। वो किराएदार का क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना। जी जी हो जाएगा, बस आप मुझे 2 दिन दे दें, हो जाएगा। ये राशिद साहब यहाँ क्या करने आए? कौन? ये राशिद मुख्तार, इनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो अभी निकल के गए। उनकी ज़मीन थी और एक दुकान, वो बेची है उन्होंने, बस उसी सिलसिले में आए हुए थे यहाँ पे। गांव की ज़रूरी ज़मीन और दुकान? जी जी। आप उन्हें कैसे जानते हैं? पहले तो सरसरी तौर पे जानता था, लेकिन अब पहचान गया। अच्छा ठीक है, मुझे इजाज़त है, मैं नहीं बैठिए भाई, मैंने आपके लिए भी चाय मंगवाई। फिर सही इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, शाकिर बात कर रहा हूँ। आप ऑफिस में? हाँ, वो फैयाज की जायदाद के कागजात ज़रा संभाल के रखिएगा। उसने अपनी जायदाद राशिद को ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला बदल दिया। जी जी, मैं आगे तफसील से आपसे सारी बात करता हूँ। ठीक। हाँ इफ्रा बेटी, वो तुम लोगों ने गांव की ज़मीन बेच दी क्या? राशिद को पैसों की ज़रूरत थी? मैंने सोचा पहले तुमसे मालूम कर लूँ। फैयाज ने वकील और जायदाद के तमाम मामलात की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। तुम ज़रा राशिद से पूछ लो। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल पे। ये रहे 5 लाख, बाकी के पे ऑर्डर्स तैयार। अरे वाह, हमें तो मालूम नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। फैक्ट्री से कुछ मशीनें बेची और कोई जमीन वमीन थी वो भी बेच दी। परी, तुम्हारी खातिर तो मैं खुद को ही बेच दूं। अल्लाह, एक तुम ही तो हो जो मेरा मीटर दुरुस्त रखती हो, बाकी सब मीटर घुमाते हैं। और वैसे भी अब तो मैं वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर हो गया हूँ फिल्म का। क्यों अख्तर साहब? हाँ हाँ। अच्छा, ये पूरी रकम कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगी। फिल्म का सारा खर्चा कंपनी के अकाउंट से होगा। जरूरी है करना? क्यों? तुम्हें अख्तर साहब पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात थोड़ी है। रकम बहुत बड़ी है ना। बड़ी रकम? ये रकम कई गुना बड़ी होकर तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगी फिल्म हिट होने के बाद। हैं? अख्तर साहब ठीक कह रहे हैं। वो डायरेक्टर हैं, उन्हें पता है किस वक्त कितने पैसे चाहिए। अब तुम यूं बार बार पूछोगे ना, अच्छा नहीं लगता। देख लो, सोच लो, अभी वक्त है। बहुत सारे लोग हीरो बनने के चक्कर में मेरे आगे पीछे घूम रहे पैसे लेकर, लेकिन मैं सिर्फ परी की वजह से तुम्हें चांस दे रहा हूं। क्या बात है परी की। परी का असल नाम तो शहजादी होना चाहिए। परियों की शहजादी, आपकी अगली फिल्म का नाम आ गया। ठीक है, मैं पूरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बस इतना बता दें अख्तर साहब, शूटिंग कब से शुरू हो रही है, जरा तैयारी भी करनी है। अगले हफ्ते से पहला सीन तुम्हारा और परी का है समंदर पर। परी समंदर में डूब रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और तुम उसे बचाने के लिए आते हो। ये मैं परी को नहीं, जल परी को बचा रहा हूँ। कितना रोमांटिक सीन बता दिया ना। बहुत। अरे आगे आगे देखते जाओ, ऐसे रोमांटिक सीन है इस फिल्म में कि आवाम पागल हो जाएगी। मीटर घूम जाएगा आवाम का।
फोन दो ना। अरे पिक्चर लेनी, कहीं भेजनी नहीं है, यादगार लम्हा है, उसे कैद करना है। तुम्हारे फोन का रिजल्ट अच्छा है ना, इसलिए। इधर से खींचो ना। ऐसे नहीं, ये यूं कर देना। हाँ मेरा ये पता लगे, पेजेस पे लगवाओ ना, हैं? ओ इंस्टाग्राम पे। कितने रोमांटिक लग रहे हो, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। बस अवाम का तो मीटर घूमने वाला। क्या हो गया? खैरियत है? अभी तक जाग रही हो? जाग नहीं रही, जगा दिया किसी ने। किसने जगा दिया मेरी प्याली सी बीवी को? आपने। गांव वाली जमीन क्यों बेची? किसने कहा? तुमसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा। मुझे क्यों नहीं बताया गांव वाली जमीन बेचने का? वो कुछ पैसों की जरूरत थी अचानक से, तो वाह, इधर अब्बू ने प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर की, उधर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। मुझ पे शक कर रही हो तुम? शक कर रही हो? शक बिलावजा नहीं हो जाता, उसके पीछे कुछ ऐसा होता है कि इंसान शक करने पे मजबूर हो जाता है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगा? कारोबार बढ़ाना था, मशीन खरीदी थी, इसलिए कर लिया ये सब। और वैसे भी चचा ने खुद जमीन दी है मुझे, मैंने कौन सी मांगी थी? तुम्हारे सामने मना तो किया था मैंने। राशिद, मेरे अब्बू ने आप पे भरोसा किया था। भाई मैंने कौन सा उनका भरोसा तोड़ दिया? एक एक पाई तुम्हारे अब्बा की वापस कर दूंगा। नहीं रखूंगा कुछ भी। इतना सा दिल है तुम्हारा, इतनी कंजूस हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। राशिद, मैं ये नहीं कह रही। हाँ बस बस, कर दी बेइज्जती मेरी। खुश हो गई हो? हो सकता है राशिद सच कह रहे हो, मुझे यूं उन पे शक नहीं करना चाहिए था, मगर राशिद को खुद मुझे बताना चाहिए था ना। ये कौन है जो मेरी जासूसी कर रहा है? हैं? कमाल है, मुझे सोच समझ के चलना होगा। अगर इसका शक यकीन में बदल गया तो इसका तो मीटर घूम जाएगा। मुझे ना अब खुद राशिद से सॉरी कह देना चाहिए। हो सकता है राशिद को वाकई पैसों की जरूरत हो। राशिद, I'm sorry.
राशिद साहब जी अंदर होते हैं। अंदर है जी। राशिद साहब का रूम कौन सा है? राशिद साहब ऊपर होते हैं। ऊपर बैठते हैं। जी लेकिन वो तो अभी है नहीं मौजूद। तो फैक्ट्री टाइम है, कहाँ गए हैं? तुम बता सकते हो? लेकिन आप कौन? बेटा मैं उनका चचा हूँ, उन्हीं के एक काम से आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, उनसे मिलना है, मुझे बता दो, मैं वहाँ जाके मिल लेता हूँ। अरे वो कहीं अपनी मसरूफियत में मसरूफ हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। आप ऐसा करें कि कल आ जाएं। कहाँ मसरूफ होंगे? ऐसी कौन सी मसरूफियत है, मुझे बताओ तो सही, बहुत ज़रूरी काम है मुझे बेटा उनसे। अरे साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कहाँ गए हैं। अरे तुम परेशान नहीं हो, मुझे बता दो, मैं उनसे जाके वहाँ मिल लेता हूँ। वो परी मैडम के पास गए हैं। परी? वो परी, वही स्टेज डांसर, अदाकारा। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, वो रोज जाते हैं या आज ही गए? सारा दिन उस परी मैडम के घर पे पड़े रहते हैं। अच्छा। और हाँ, उस परी की बातों में आके साहब ने फैक्ट्री की मशीनें भी बेच दी हैं। ये बताओ तुम सच बोल रहे हो या सुनी सुनाई मुझे बता रहे हो? साहब मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा। और वो परी मैडम फैक्ट्री में भी आ चुकी हैं साहब से मिलने। अच्छा ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशिक है। आशिक? आशिक देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? जाओ जाके अपना काम करो। कहाँ है अख्तर साहब? उनसे मिलना है। वो तो चले गए साहब। चले गए? कहाँ? पता नहीं, 2 महीने पहले उन्होंने ये ऑफिस किराए पर लिया था और 1.5 महीने के बाद वो खाली करके अचानक ही चले गए। कह रहे थे कि कहीं बाहर मुल्क जा रहे हैं। आपको ये ऑफिस किराए पर चाहिए था क्या? नहीं, किराए पर बाहर चले गए। को बताता हूँ हमारे साथ धोखा हो गया। परी, आंटी जी परी कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही, मिल नहीं रही, कहाँ गई? कहाँ है? भाग गई, अपने आशिक नामुराद के साथ भाग गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद उसके माँ बाप का क्या होगा। भाग गई? आशिक कौन? उसने तो मुझसे वादा कर रखा है, लेकिन किसके साथ? अरे वो अख्तर लफंगा, उसके साथ। सोने की चिड़िया को लेके उड़ गया मेरी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप उसके बगैर कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। चली गई। गई कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पीछे ना जाती। चली गई, एक चिट्ठी लिख कर चली गई कि मैं जा रही हूँ, तुम अपना गुजारा खुद कर लेना। अब बताओ मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ? मेरे पास तो खाने को भी नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पड़ोसन दे के गई है, ये सोचकर कि लो भाई तुम थोड़ा सा फ्रूट श्रूट ये खा लो। ए बेटा, तेरे पास कुछ पैसे हैं तो दे जा मुझे, मैं थोड़ा राशन ही डलवा लूंगी। कमीना। जबरदस्त। 1 मिनट आई।
अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा क्यों आई। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और मुझे तुमसे ना कभी मोहब्बत थी और ना ही हो सकती है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम नफरत के काबिल हो। तुम किसी औरत के काबिल हो ही नहीं सकते, चाहे वो समरा हो, इफ्रा हो या फिर परी। अब घूमेगा तुम्हारा मीटर, जैसी करनी वैसी बननी।